वदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज नए व्लॉग के साथ रमज़ान की तैयारियों के साथ हाजिर हूँ। सुबह सुबह पहले सफाइयाँ की हैं और ये मेरा बच्चा है, ये मुझे कोई काम नहीं करने देता। ये देखें, आधा काम किया हुआ है, फ़र्श धो लिए हैं, लेकिन अभी जो है ये करना बाकी था, पोछा वगैरह लगाना, लेकिन इसने मुझे नहीं लगाने दिया। अब मैं इसको खाना तैयार कर रही हूँ। अब इसको खाना खिलाऊंगी और देन इसको सुलाऊंगी और उसके बाद अगले काम होंगे। अब्दुल्ला सो जाए, मोबाइल चाहिए। ये देखे मुझे व्लॉगिंग भी नहीं करने देता, इसको सब चाहिए होता है। और ये आज देखे बच्चों का एहतियात की, अगर आज इसका ये देखे सार लगा है, इसको चोट लगी है, इस वजह से ज़्यादा गुस्से में। अच्छा ये ले तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है, अब खाने की तैयारी। और खाने में आज हम बना रहे हैं भिंडी, मसाले वाली भिंडी। ये कैसे बनी तो ये मैं बताती हूँ। पहले हम इसको करेंगे प्याज को ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट सा करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब्ज़ी है और सब्ज़ी में डार्क ब्राउन नहीं करना। अब जब तक ये ब्राउन होते हैं और काम कर लेते हैं। साथ ही ये कचौरियाँ और रोल्स वगैरह जो मैंने फ्रीज किए हुए थे आगे फ्राई होंगे। चलेंगे, अब ये होता है फ्राई प्याज, तब तक हम जो है वो और तैयारियाँ करते हैं। जी तो गाइस बस इतने से होने चाहिए, थोड़ा सा क्रिस्पीपन ख़त्म। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये मैंने 2-3 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर लिए, अब ये ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, कम डालूँगी, वो ज़्यादा नहीं, मेरी बेटी खाती है, उसकी पसंदीदा है भिंडी और उसी की फरमाइश पे जल्दी जल्दी बना रही हूँ, ठीक है। नमक डाला है, सूखा धनिया डालेंगे। अच्छा, सब्जियों में सूखा धनिया कम डाला करें वरना उनका रंग मध्यम पड़ जाता है, और साथ ही थोड़ी करना है। अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे जब तक ये मसाला जो है वो अच्छे से भून नहीं जाता। फिर उसके बाद बस भिंडी डालेंगे और हमारी झटपट भिंडी तैयार है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ये भिंडियाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। भिंडी कई किस्म की पकती है, लेकिन इस तरह की भिंडी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को पसंद है, तो ये मैं बनाती हूँ। और मैं फ्राइड भिंडी भी खाती हूँ बहुत शौक से, तभी मैं आपको वो भी बताऊँगी कि वो कैसे बनती है। चलें, अब ये सारा मसाला मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको लिड देंगे और ये थोड़ी देर बाद बस डन है। अगली हम रमज़ान की चीज़ों की तैयारी करते हैं। जी तो ये हमारी मज़ेदार सी मसाले वाली भिंडी रेडी है। बस अब हम बनाएंगे, ये पानी में बनाने लगी हूँ, यहाँ पर नींबू पानी बनाऊंगी और जिसको मैं ही सबसे ज़्यादा खुद पीती हूँ शौक़ से, ठीक है। इसमें डाली है चीनी, इसको करेंगे। वैसे तो मैं इसको रख के छोड़ देती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद आती हूँ और उसके बाद इसको इस तरह घोल लेती हूँ, लेकिन अब डायरेक्ट सारे काम करेंगे। अब हम इसमें नींबू स्क्वीज़ करेंगे, साल बड़े बड़े। अच्छा, ये सारा दिन मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है, अभी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, अच्छे खासे काम होते हैं, तो ये एनर्जी बूस्ट करने के लिए एनर्जी बूस्टर पीना ज़रूरी है। साथ ही इसमें भरकर एक चम्मच भरकर नमक डाल दूँगी थोड़ा सा, बस ये मेरी स्कंजवीन तैयार है मज़ेदार सी। जो लोग मेरे घर आते हैं और जो देख रहे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरी स्कंजवीन उनको बहुत पसंद है। साथ ही वेजिटेबल्स मैंने काट लिए हैं, जिसमें जो है वो पालक है, आलू है, प्याज और टमाटर। टमाटर का बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। ये मैं साथ में पकौड़े बनाऊँगी, तो आप भी इस तरह के पकौड़े ज़रूर बना के देखिएगा, बड़े मज़े के बनते हैं। ये कचौरियाँ मैंने डाल दी हैं, अब ये कचौरियाँ आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी, ठीक है। इतना हल्का सा बस फ्लेम रखना है, आहिस्ता आहिस्ता होंगी अंदर तक, तब ये क्रिस्पी होंगी। अब मैं जो हूँ जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ूँगी असर की
और असर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा कुरान मजीद पढ़ूँगी, अपने बच्चे को खाना खिलाऊँगी, तो दूसरे बच्चों को दूध दूँगी, उन्हें कुछ खिला पिला के फिर मैं दोबारा आऊँगी किचन में और फिर मैं रोटी बनाऊँगी और उसके बाद फिर पकौड़े बनाऊँगी। और ये मेरी डेली की रूटीन है। साथ चटनी वगैरह बनाऊँगी। यही मेरी बिज़ी लाइफ है। वापसी हो गई है किचन में, यहीं की दौड़ यहीं तक ही रहती है। यहाँ मेरी रोटियाँ तैयार हो रही हैं और यहाँ मेरी कचौरियाँ हो चुकी हैं और थोड़ी डार्क हो चुकी है क्योंकि मैं बच्चों में लग गई थी। ये मेरे बच्चे बाहर सेम शरारतें, ये देखें, उन्हीं के साथ कामों में बिज़ी होने वाली मदर का यही हाल होता है। अब यहाँ पर है जी रोटी रेडी और उसके बाद अब पड़ेंगे पकोड़े। तो गाइस अब मेरे पकोड़े हो रहे हैं। ये मैंने डाले हैं पकोड़े आलू वाले और दूसरे सब डालेंगे। अभी एक तरह से सही अच्छे से हो जाए फिर पलटेंगे, वरना इसकी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। अच्छा, आज मैंने पतली पतली कोटिंग की है क्योंकि मेरे हस्बैंड को मोटी कोटिंग ज़रा पसंद नहीं है। एक तरफ ये कोटिंग हो रही है और दूसरी तरफ अब मैं दूसरा मिक्सर रेडी करने लगी हूँ। अब ये आलू प्याज वाला मिक्सर है, इसमें अब जो मैंने बेसन घोला था उसके लिए जो बच गया है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। सारा ज़ाया कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, वेस्ट नहीं होना। ये हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी और चिली फ्लेक्स डालूँगी, नमक डालूँगी। बाहर मेरे बच्चों का शोर शराबा, इस टाइम हिम्मत नहीं है कि मैं उनको रोकूँ भी, सो सॉरी फॉर दैट। जहाँ बच्चे वाले घर हों वहाँ शोर शराबा होता है और इन्हीं के शोर शराबे की वजह से ही तो घर में रौनक होती है और घर प्यारा लगता है। अच्छा, मैं इसमें अनारदाना नहीं डालूँगी क्योंकि अनारदाने के बजाय मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। अब हम इसमें इतना बेसन डालेंगे जितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये सब काम मैं हाथ से करूँगी, ठीक है। ये बेसन जब मैं लेती हूँ उसकी वक्त छान के मैं सारा एक कंटेनर में डाल देती हूँ, ठीक है। अब इस तरह इसको मिक्स करते जाएंगे और बस इतनी कोटिंग करनी है जो इस पर लग जाए, बहुत बेसन वाले नहीं, लाइट लाइट क्रिस्पी। बस देखिए कोटिंग, बस इतना ही बेसन इसके लिए काफ़ी है, ठीक है। अभी मैं ज़रा इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ फिर आपको फाइनल दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह एक जान हो चुका है, ठीक है। और इतना बेसन लगाएं कि बस इसमें हल्की सी कोटिंग हो, फिर क्रंच और क्रिस्पी बनेंगे। और मैंने इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं डाला है, ज़रा सा भी नहीं। तो ये देखिए इस तरह इतने मज़े के बनेंगे। अब मैं इनको फ्राई करूँगी, वो कोटिंग हो जाए आलू वाली। अभी वो आलू वाले बन रहे हैं। ये देखिए अभी आलू वाले हो रहे हैं, बस निकालने वाली हूँ। उसके बाद अब मैं ये डालने वाली हूँ इसमें जी। तो मैं ये डाल रही हूँ जी। तो अब मैं इसमें डालूँगी ये पकौड़े। बाहर मेरे बच्चों ने इतना शोर किया हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। सम टाइम मुझे कहते हैं कि जी वॉइस ओवर कर लिया करें। वॉइस ओवर भी कैसे करूं? रात के वक्त भी वॉइस ओवर करो तो ये जाकर बैठ जाते हैं और एक मिनट मुझे अकेला नहीं छोड़ते। तो मैं करूं क्या? तो क्या करना करूं? आप ही मुझे कोई मशवरा दें, ठीक है। अब मैंने इसको हाथों से डालना है, ऐसे ही हाथों से डालूँगी। अच्छा, अभी मैंने फ्लैट डालें क्योंकि हमारे घर किसी को फ्लैट पसंद है, किसी को गुगलू से। अब सबकी पसंद के मुताबिक अलग अलग तरीके से मैं डालूँगी, ठीक है। आप देखिएगा कितने मज़े के क्रंची बनेंगे ये देखिए गाइस कितने प्यारे मेरे पकोड़े हो रहे हैं। देखें ज़रा नहीं टूटे और इतने मज़े क्रंची और क्रिस्पी होंगे ना। और टमाटर डाला है तो पानी वाले सोगी भी नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी। ये देखिए जी, ये मेरा फर्स्ट बैच जो है, एक मिनट यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा, अब आ रहा है, अभी भी नहीं है, एक मिनट सही से दिखाती हूँ। अब देखें, अब नज़र आ रहे हैं, देखें कितने मज़े के क्रंची क्रिस्पी से पतले से मेरे पकोड़े हैं, सही क्रंची, ठीक है। ये देखें, ये मेरी जो है एक सब्सक्राइबर देख रही होगी, अनाया, उसके लिए स्पेशल बनाए हैं। उसको मेरे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है। ये देखिए इस तरह ये पतले बनते हैं। आप भी ऐसे बनाएं और ट्राई करें और दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अब ये सेकंड बैच बन रहा है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो मैंने फ्रोज़न रखे हुए थे चिकन के रोल्स और समोसे। आज मैंने जो है वेजिटेबल बनाई है, भिंडी बनाई है।
इस वजह से मैंने थोड़ा सा जो मीट वाले आइटम इसमें ऐड किया है, कचौरी ऐड की और साथ में समोसे और रोल्स ऐड किए हैं ताकि जो है ना वो एक बैलेंस रहे। ये देखें हमारे ये समोसे रोल्स भी तैयार हैं, हमारे पकौड़े भी तैयार हैं और ये मैंने सारा किचन भी क्लीन कर लिया क्योंकि फिर रोज़े के बाद इतनी हिम्मत नहीं रहती, बस बर्तन शर्तन धोने हैं। अभी जो थोड़े बहुत बर्तन हैं तो मेरे हस्बैंड हेल्प करवा रहे हैं और अभी हम बस ये जाएंगे अंदर रखेंगे और रोज़ा अफ्तार करेंगे। इसी तरह की डेली रूटीन देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करना। अल्लाह हाफ़िज़।